बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामिईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साहिब दलाइलुल खैरात सय्यदी व मुर्शिदी हज़रत सैयदना मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली के हवाले से हमारा ये आज का दूसरा प्रोग्राम है और इंशाअल्लाह ये सिलसिला जब तक आपके हवाले मुबारक मुकम्मल होंगे जारी हो सारी रहेगा। खसूसियत सिलसिला शाज़लिया हज़रत शेख बिन अली सालेह अल उंदुसली अपनी तालीफ़ में फ़रमाते हैं कि तरीक़त के दो ही सिलसिलों को इंतहाई अहम और उरूज हासिल हुआ। एक सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी का सिलसिला आलिया क़ादरिया और दूसरा सैयदना अबुल हसन अश-शाज़िली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तरीक़ा शाज़लिया। सैयदना मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली अश-शाज़िली ने सिलसिला शाज़लिया में शरफ़ बैत हासिल करने के बाद सलूक की मनाजिल तय करने और इबादत और रियादत में मसरूफ़ रहने के लिए खलवत इख्तियार फरमाई जो 14 साल की तवालत पर मुहित है। इस दौरान आपके कुछ वज़ाइफ़ जो कुतुब से मालूम हुए वो इस तरह हैं। 2 बार मुकम्मल दलाइलुल खैरात शरीफ का वर्द, 1,00,000 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रात को 1 बार दलाइलुल खैरात और 1/4 कुरान पाक की तिलावत फरमाया करते थे। दिन रात में 1.5 कुरान पाक की तिलावत और दिन रात में 2 मरतबा दलाइलुल खैरात का विर्द शरीफ और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का आप वजीफ़ा फरमाया करते थे। सैयदना मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली साहिब दलाइलुल खैरात इरशाद फरमाते हैं कि एक मरतबा मुझसे कहा गया, या अब्दी फ़द्दलतुका अला जमी खल्क़ी बिकसरत सलातिका अला नबी यानी अल्लज़ी फ़ी असरिही, कि ऐ मेरे बंदे, मैंने तुझे तमाम मखलूक यानी उस वक्त में फ़ज़ीलत अता कर दी है कि तू कसरत से मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ता है। हज़रत सैयदना मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली ने एक और मौका पर इरशाद फरमाया कि मुझसे कहा गया है कि जो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ के चेहरा अनवर की ज़ियारत करना चाहता है बस वो तुम्हारे चेहरे को देख ले। इसके बाद तमाम बिलाद इस्लामिया में आपका चर्चा होने लगा और आपके मुरीदीन हर मुकाम पर फैलने लगे। बंदगान खुदा को आपकी ज़ात मुबारक से फैज़ पहुँचना शुरू हुआ। बेशुमार मशहूर मशाइख ने आपके दस्त मुबारक पर बैत फरमाई, जिन्हें आपने शर्फ़ खिलाफत से भी नवाजा। बिलाद मग़रब में तसव्वुफ़ और तरीक़त के आसार आखिरी दमों पर थे, जिनकी रोशनी भी मांद पड़ चुकी थी। आपने असर नो इनमें रूहानियत के हुसीन रंग भरे। आप अपने खुलफ़ा को मुख्तलिफ़ अतराफ़ में दावत दीन के लिए भेजते और इनमें 2 नाम खसूसियत से मिलते हैं, शेख अबू अब्दुल्ला मोहम्मद अस्सग़ीर अस्सहली और शेख अबू मोहम्मद अब्दुल्ला अल मुंदारी। और बयान किया जाता है कि आपके दस्ते अक़दस पर शर्फ़ बैत हासिल करने वालों में 12,665 मुरीदीन वलायत के आला मुकाम पर फ़ैज़ हुए और अपनी इस्तिदाद और हज़रत शेख के क़ुर्ब के मुताबिक मरातब भी हासिल किए। और सैयदना मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक़ीदत व मुहब्बत का बखूबी अंदाज़ा दलाइलुल खैरात शरीफ पढ़ने से ही लगाया जा सकता है। सैयदना मोहम्मद अल जज़ूली हज़रत शेख मोहम्मद अल क़ुस्सार फरमाते हैं कि सैयदना मोहम्मद सुलेमान अल जज़ूली को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इंतहा दर्जा मोहब्बत व अक़ीदत थी। इसलिए आपसे कहा गया कि मेरे हबीब पर कसरत दुरूद की वजह से तुम्हें अपने मुआसिरीन पर फ़जीलत और बरतरी दी गई है। शाज़ली हज़रात की खसूसियत ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसरत मोहब्बत है। इस सिलसिला की बुनियाद हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पेश करना है। अज़ीम शाज़ली बुज़ुर्ग हज़रत अबुल अब्बास मुर्सी
رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ اگر لمحہ بھر کے لیے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے محروم ہو جاؤں تو میں اپنے آپ کو مسلمان ہی نہ سمجھوں۔ سیدنا ابوالعباس مرسی کا مزار مبارک اسکندریہ میں ہے اور الحمدللہ اس بندہ نچیز کو وہاں پر بھی حاضری کا شرف حاصل ہو چکا ہے۔ سیدنا محمد بن سلیمان الجزولی شعری ذوق بھی رکھتے تھے۔ آپ کے اشعار مبارکہ میں خوف خدا اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اہم مضامین کی جھلک نظر آتی ہے۔ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں استغاثہ کے چند اشعار درج ہیں۔ یا رحمت اللہ انی خائف وجل، یا نعمت اللہ انی مفلس عانی، ولیس لی عمل القى العلیم بہ سوا محبتک العظمی و ایمانی۔ اور سیدنا محمد بن سلیمان الجزولی کی شہرت، عزت، عظمت، مقبولیت اور تصوف میں اعلیٰ مرتبے پر فائد ہونے کی وجہ سے مخالفین اور حاسدین کا بھی ایک گروہ پیدا ہو چکا تھا جنہوں نے آپ کو زہر دے دیا، اور آپ کا وصال اسی زہر کی وجہ سے صبح کی نماز میں دوران سجدہ تقریباً 63 سال کی عمر مبارک میں ہوا۔ اسی روز بعد از نماز ظہر آپ کو اپنی تعمیر کردہ مسجد میں سپرد خواب کر دیا گیا۔ حضرت سیدنا سلیمان جزولی کی تاریخ وصال کے بارے میں مختلف کتابوں میں متعدد روایات موجود ہیں، لیکن زیادہ کتب میں اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ کا وصال مبارک 869 ہجری یا 870 ہجری میں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے فیوزات و برکات سے ہمیں مستفید فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔